उस रात आसमान कुछ अलग था। चांद निकला तो जरूर था, लेकिन उसकी रोशनी में वो ठंडक नहीं थी जो आमतौर पर होती है। गांव के बुजुर्गों ने सबसे पहले महसूस किया कि कुछ गलत है। कुत्ते बिना वजह भौंक रहे थे, गायों ने दूध देना बंद कर दिया था और बच्चे नींद में चिल्लाकर उठ रहे थे। गांव का नाम था करवा घाट, जंगल और पहाड़ों के बीच बसा एक पुराना इलाका, जहां सूरज ढलते ही लोग दरवाजे बंद कर लेते थे। उस रात 12 बजे के ठीक पहले चांद अचानक कांप गया। आसमान में जैसे किसी ने उसे पकड़कर हिला दिया हो। और फिर चांद धीरे धीरे काला पड़ने लगा। लोग समझे ग्रहण है, लेकिन कोई ढोलनगाड़ा नहीं, कोई शोर नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस चुप्पी। इतनी गहरी चुप्पी कि कानों में सीटी बजने लगे। नीलम उस रात छत पर थी। वो शहर से आई थी अपने पिता की अस्थियां विसर्जित करने। मां मर चुकी थी और करवा घाट में उसका अब कोई नहीं था, सिवाय उस पुराने हवेली के जिसे उसके पिता ने आखिरी सांसों में उसे सौंपा था। हवेली के ऊपर से ही चांद सबसे साफ दिखता था। नीलम ने देखा, चांद पर काले धागे जैसे निशान उभर रहे हैं। उसे अचानक अपने पिता की आखिरी बात याद आई, अगर कभी चांद रोना शुरू करे तो हवेली छोड़ देना। उस वक्त उसे ये पागलपन लगा था। अब चांद सच में रो रहा था। उसकी रोशनी से जैसे पानी टपक रहा हो। रात के 1 बजे गांव की इकलौती सड़क पर कोई चल रहा था। घुंघरू की आवाज, छन छन छन। नीलम ने नीचे झांका। सफेद साड़ी में एक औरत, बाल खुले, पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन वो सीधे हवेली की ओर आ रही थी। नीलम का दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि उसे लगा हवेली भी सुन लेगी। घुंघरू रुक गए और उसी पल हवेली की सभी खिड़कियां अपने आप खुल गईं। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। सूरज निकला, लेकिन चांद गायब था। कोई बादल नहीं, कोई धुंध नहीं, बस खाली आसमान, जैसे चांद कभी था ही नहीं। बुजुर्ग मंदिर में इकट्ठा हुए। पुजारी ने कांपती आवाज में कहा, चांद चोरी हो गया है। सब हंसे, लेकिन उसकी आंखों में डर था। ये वही रात है, 100 साल बाद आई है। किसी ने पूछा, कौन चुराता है चांद? पुजारी ने जमीन पर उंगली से एक नाम लिखा, चंद्रकाया, औरत जिसने अमावस को जन्म दिया था। कहानी सामने आई। 100 साल पहले इसी गांव में एक नर्तकी रहती थी, सुंदर, तेज और अलग। लोग कहते थे वो चांद से बात करती थी। जब राजा ने उसे ठुकराया तो उसने चांद से एक वरदान मांगा, मुझे वो शक्ति दो जिससे मैं हर रोशनी निगल सकूं। उस रात चांद गायब हुआ था और अगली सुबह राजमहल राख था। गांव वालों ने उस नर्तकी को जिंदा जला दिया। मरते वक्त उसने कहा था, हर 100 साल में मैं चांद लेने आऊंगी, और जब चांद मेरा होगा तो ये दुनिया अंधेरे में घुटेगी। नीलम को एहसास हुआ, हवेली उसी नर्तकी की थी और उसके पिता उस आग में शामिल आखिरी आदमी। नीलम ने तहखाना खोला। वहां एक पुराना दर्पण था। दर्पण में उसका अक्स नहीं था, बल्कि वही साड़ी वाली औरत। अब चेहरा दिख रहा था, नीलम का ही चेहरा। रात फिर आई। आसमान काला था। हवेली की छत पर चंद्रकाया खड़ी थी। उसके हाथ में चांद था, छोटा, धड़कता हुआ, जैसे जिंदा दिल। तू मेरी बेटी है, चुड़ैल बोली। मैंने तुझे नहीं जलाया, तुझे बचा लिया था। नीलम रोई। तो ये सब क्यों? क्योंकि चांद बिना बलिदान के नहीं टिकता। चांद कांपा। गांव में लोग अंधे हो रहे थे, बच्चे बेहोश, पशु मरने लगे। नीलम ने दर्पण उठाया। दर्पण वही था जिसमें चुड़ैल कैद थी। उसने चांद को दर्पण के सामने रखा। चांद की रोशनी दर्पण में समाई। चुड़ैल चीखी, आसमान फटा। चांद वापस अपनी जगह चला गया। दर्पण जमीन पर गिरा और चकनाचूर हो गया। सुबह हुई, गांव बच गया। लेकिन हर पूर्णिमा की रात हवेली की छत पर नीलम सफेद साड़ी में चांद की ओर देखती है और गांव वाले कहते हैं, चांद अब पूरा नहीं होता,
उसका एक हिस्सा आज भी चुड़ैल के पास है। कहानी कैसी लगी आपको? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।